Hi friends, myself P.S. Rathore. You must be knowing me as a motivational speaker, honored in the House of Commons, British Parliament, London. अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में अप्रिशिएट करता हूँ या मैं खुद कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होता हूँ तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ऑनलाइन कुछ बोलता हूँ तो बड़े सारे कॉर्पोरेट के जायंट्स का फोन आता है कि मिस्टर राठौर, जब आपने कहा है तो इसका कुछ मकसद होगा, इसकी कुछ सच्चाई होगी। मैं एम.के. गुप्ता सर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं और सबसे बड़ी बात कि मैं इनकी जिंदगी से कुछ सार निकालकर आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने वर्ड सुना होगा लेजेंडरी। एम.के. गुप्ता सर एक लेजेंडरी ह्यूमन बीइंग है। मैंने अपनी जिंदगी में कई फैकल्टी को बढ़ते चढ़ते उठते गिरते हुए देखा है, लेकिन बच्चों के बारे में सोचने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व जो जितनी भी कमाई होती थी उस कमाई का ऑलमोस्ट 75% बच्चों में खर्च करना ही उनका मकसद था। हम कॉर्पोरेट में कहते हैं ना कि रतन टाटा ग्रुप की कमाई का 70% चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जाता है। मैं कह सकता हूं कि एम.के. गुप्ता सर की कमाई का 90% बच्चों के अपलिफ्टमेंट में चला जाता है। इनके पास ये विचार आते कहां से हैं? इनके पास ये सोचने की शक्ति आती कहां है कि मुझे धन एक्युमुलेट नहीं करना, मुझे बहुत बड़ा टैक्स पेयर नहीं बनना, लेकिन लोगों पे खर्चा करना है। ये इनके बारे में थोड़ी सी मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा और ये आपके लिए होगा, आपके जीवन के लिए होगा। और एक बात जरूर समझिएगा, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट जायंट के साथ काम करता हूं, लास्ट में एक ही चीज उनमें कमी होती है, दौलत तो बहुत कमाया लेकिन खुद को छोड़कर, खुद को भुलाकर। मैं गुप्ता सर का एक छोटा एक्सर्ट लेना चाहता हूं इनकी लाइफ जर्नी का, इनके मुंह से। बीच में मेरा क्वेश्चन चलता रहेगा जो आपके लिए होगा। इस पूरे इंटरव्यू को बहुत अच्छी तरह से देखना और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना, एक केस स्टडीज की तरफ। गुप्ता सर, एक थोड़ी सी बताइए अपनी जिंदगी के बारे में कि हाउ एग्जैक्टली यू स्टार्टेड। सर देखिए, मेरे में कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वालिटी तो नहीं है, बट दिस मच इज क्लियर, मैं जो काम करता हूं 100% ऑनेस्टी से करता हूं और जिस काम के लिए पैशन है सिर्फ वही करता हूं। सर का कहना है कि कुछ भी करो 100% के करो, एक ऐसा पैशन कि सिर्फ आप और वो आपका काम। गुप्ता सर इसके एग्जाम्पल हैं। बड़े से बड़े जायंट इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू किए, बीच में छोड़ गए, लेकिन एक चट्टान की तरह गुप्ता सर आपकी सेवा में लगे हुए हैं, स्टूडेंट की सेवा में लगे हैं सिंस 1983। थिंक अबाउट दिस। 2 वर्ड्स इन्होंने कहा, नंबर 1 100%, नंबर 2 पैशनेट अबाउट द वर्क। आर यू लर्न फ्रॉम हिम? यस सर। आगे सर, in fact what happened, I appeared in one examination. I wanted to become something, लेकिन मेरे दिल में हर वक्त ये रहता था कि मुझे टीचिंग करना है। मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था, तब से मैं होम ट्यूशंस करता था। बेसिकली तो मैं टीचिंग 83 से नहीं 1975 से कर रहा हूँ। 10th क्लास मैंने 75 में पास किया और चंडीगढ़ में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को पढ़ाने उसके घर जाता था और पूरे महीने का मुझे मिलता था 75 रुपीज़। और मैं साइकिल से जाता था और साइकिल से आता था करीब 7-8 किलोमीटर जा करके और पढ़ा के आता था। एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज गेटिंग 75 रुपीज़। उसके बाद व्हाट आई डिड इज आई ट्राइड टू अपीयर इन वन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ए पर्टिकुलर बैंक। उस बैंक में डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट थी, करीब 100 पोस्ट थी और करीब 1 लाख कैंडिडेट उसमें अपीयर हुए। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड अदर्स वर टेलिंग मी कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो अपीयर होने के लिए, वहाँ तो सब सिफारिश चलेगी, सब ये सब चलेगा, 100 तो लोग लेने, तुम्हारा का नंबर आ जाएगा। मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है। मुझे ना इधर का सुनाई देता है ना उधर का सुनाई देता है, मुझे सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देता है। और मैं नेगेटिव चीज़ में बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव कि हर जगह ब्राइब चलती है, हर जगह ये चलता है। मैं उस एग्जाम में अपीयर हुआ एंड आई वॉज सो हैप्पी। उन्होंने करीब 400 बच्चों को पहले रिटन टेस्ट में पास किया था एंड आई रिसीव्ड द लेटर, यू हैव पास द रिटन एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट द टर्न वाज फॉर इंटरव्यू।
अगेन द पीपल टोल्ड मी इंटरव्यू में तो भाई सिफारिश चलती है। आई नेवर बॉदर्ड। दिल्ली के अंदर सरोजनी हाउस में भगवान दास रोड पे मेरा इंटरव्यू हुआ 83 में। उसके देर बाद एक बिग ग्रुप हु वाज टेकिंग द इंटरव्यू, and after that I reached my home, and after 1 or 2 months I got the letter, you have been selected and you can join the particular bank, Syndicate Bank, as direct as manager. And on 3rd December this letter, I received the letter and I joined the post. तो यानी 24 की लगभग एज थी अप्रोक्सीमेटली, उस समय मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया डायरेक्ट एज मैनेजर। देन पीपल सेड नाउ यू कैन रीच इवन अप टू द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन, बट देन आई स्टार्टेड टीचिंग मॉर्निंग इवनिंग, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं टीचिंग बसा हुआ था, पैशन था। तो यू वोंट बिलीव, मैं 4 बजे उठता था, 5 बजे घर से निकलता था, 10 बजे तक पढ़ाता था सीए के बच्चों को, फिर बैंक जाता था एज ए मैनेजर काम करता था, 5 बजे निकलता था, रात को 10 बजे तक मैं पढ़ाता था, और कंटिन्यूसली फॉर 7, 8, 9 ईयर आई कंटिन्यूड दिस प्रोसेस। और मैं करीब करीब 15 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे लगातार काम करता रहा। सर एक बात बताइए, आप छोटी सी बात बताइए, जब आप बैंक ज्वाइन किए तो उसके बाद जब टीचिंग में आए तो जो रियल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई नो द बैंकिंग, बिकॉज आई एम ए फ्रेंड ऑफ द MD सिटी बैंक संदीप कक्कड़, इवन द IDFC First Bank Bhavesh Jitania is next to the Vaidyanathan, so I know the banking very well. I personally believe कि एक व्यक्ति CA करके या ICWA करके या CS करके जो किताब पढ़ा है वो पढ़ाने लगता है, वो आपको वही कम्युनिकेट करेगा जो उसने सवाल किए हैं। सर से मैं जानना चाहूंगा कि अपने इतने ग्लोरियस करियर में बैंकिंग में, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन आते हैं और बैंकिंग में एक बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, और जब सीनियर मैनेजर हैं तो आप वर्किंग कैपिटल निकालना, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े होंगे, वर्किंग कैपिटल निकालना, आपने MPBF मैक्सिमम परमिसेबल बैंक निकाला होगा, तो नेचुरली बैंक सर को एक कॉर्पोरेट का नहीं कई कॉर्पोरेट का जिसका करंट अकाउंट है उसका एक्सपीरियंस रहा होगा। सर एक छोटी से बताइए, जब आप टैक्स पढ़ाने लगे तो उस केस में बैंकिंग का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कितना यूज हुआ और कितना आपको सहयोग दिया कि बच्चों के दिल में नॉट ओनली थियोरेटिकल बट द प्रैक्टिकल ब्लेंड ऑफ माइंड से समझाएं, ताकि बच्चा ये समझे कि मैं टैक्स नहीं पढ़ रहा हूं, मैं खुद ही एक टैक्स कंसल्टेंट हूं। तो ये कितना एक्सपीरियंस है, कैसे एक्सपीरियंस है ये बताइएगा। और एक चीज और, कितना डिफिकल्ट था आपको अपने बैंक के सेफ जॉब को छोड़ना, ये बच्चों को बताइए विद द मैसेज कि जिंदगी में कभी ना कभी डिसीजन लेना ही पड़ता है, यू कैन नॉट प्रोक्रास्टिनेट एवरीथिंग। सर देखिए, लाइफ का लेसन मैंने वहीं से सीखा, क्योंकि मेरे दिल में एक पैशन था टीचिंग के लिए, तो जो कुछ मैंने वहां से सीखा अपने टीचिंग प्रोफेशन में इसको मैंने यूज किया। और जो स्टडीज की बात है मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं से कोई एक छोटी सी बात भी सीख ले, अगर वो बहुत काम की है आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। मेरे पास जो आपने पूछा बताने के लिए इतना कुछ है कि मुझे कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे आपको बताने में, लेकिन मैं एक छोटी सी मतलब की बात बताता हूँ। जब हमें वहाँ मैनेजर सेलेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा आप जब जाओगे अपने जूनियर से डील करोगे, कैसे डील करोगे, उनको कैसे समझाओगे, उनको कैसे सिखाओगे, उनको जब तक अपना नहीं बनाओगे, अपनी जान नहीं डालोगे, वो कभी नहीं सीखेंगे और वो आपके साथ फाइटिंग करेंगे, आपका मजाक बना देंगे, इंस्टीट्यूशन का लॉस हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, अपनी जान डालनी है, उनको सिखाना है। वो बात सीखी हुई आज भी हमें क्लास में काम आती है कि हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं, अपनी जान डालनी है। जान डालने के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सबसे पहले है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ। मैंने वहाँ अपनी ट्रेनिंग में मेरे एक टीचर थे, उन्होंने जो बात बताई आज भी मैं उनको याद करता हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। यू वोंट बिलीव, टीचर जो है किसी की लाइफ लगातार पढ़ा के नहीं 10 मिनट में ही बदल सकता है। उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा देखो, जब भी आप किसी ग्रुप से डील करते हैं, उस ग्रुप के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, आप उस ग्रुप को पहचानो, समझो और उनके बिना मुंह से बोले उनकी हर बात को समझो। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है तो उसका फेस बताएगा,
डिससेटिस्फाइड है उसका फेस बताएगा, उसको बोलने मत दो, तुम जाके पूछो कि भाई आप डिससेटिस्फाइड हो, क्या बात है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप खुद पूछो। अगर आप खुद पूछोगे तो बड़े आराम से बताएगा। अगर आप खुद नहीं पूछोगे तो एक दिन वो अपने आप बोलेगा, कंप्लेंट की शेप में आपके पास आएगा। आपने तब भी नहीं सुना तो फिर वो आपके ऊपर शाउट करेगा एक दिन, आपने तब भी नहीं सुना तो नॉइस क्रिएट कर देगा, आपने तब भी नहीं सुना तो उसके बाद वो बहुत बड़ा कैंपेन आपके लिए स्टार्ट करके आपको लाइफ से खत्म कर देगा और आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो नंबर 1 तो मैं अपनी पैशन को, अपनी जान को लगाता हूं, और दूसरी बात मुझे स्टूडेंट को इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड करना है रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके कि उनको ये फील होना चाहिए कि सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके लिए मुझे कम से कम, राठौर सर आप बिलीव नहीं करेंगे, एवरी डे इवन नाउ आई हैव टू स्पेंड 10-12 आवर्स टू कलेक्ट द रियल लाइफ फैक्ट्स एंड टू टेल टू द स्टूडेंट। गुप्ता सर ये कहना चाहते हैं कि जो रियल लाइफ फैक्ट इनकी जिंदगी में वो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, वो कुक्ड स्टोरी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में इन्होंने सच्चाई को देखा। सर एक छोटी सी बात बताइए, जब आप टीचिंग में आए तो क्या आपको लगा कि 20 साल तक, 2 डिकेड्स तक टैक्सेशन की दुनिया पे इंडिया में, पैन इंडिया में आप राज करेंगे और इतने पॉपुलर बन जाएंगे? देखिए, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं और ना मैंने कभी चाहा। मैंने क्या चाहा था कि मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, मैं हर चीज बताऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। भाई साहब मुझे तो लग रहा है कि मैं मोदी साहब का इंटरव्यू ले रहा हूं और वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी चाहत नहीं करी, हम काम करते गए। सर बताइए। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं आज ये बड़ा सोच के हैरान होता हूं कि करीब करीब पिछले 25 सालों से आज भी मैं इंडिया में नंबर 1 हूं। लेकिन नंबर 1 होने का मतलब ये नहीं कि मैं जो है अपनी एफर्ट्स को कम कर दूं। मेरी एफर्ट्स आज की डेट में पहले से भी डबल है और मैं ये काम कंटिन्यू रखूंगा। और ये मैं कब तक, लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझे कहते हैं सर आप रिटायर कब होगे, तो मैं उनको ये बोलता हूं कि ये इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, रिटायर क्या होता है। जब तक लाइफ है तब तक काम करेंगे। और मैं अभी भी देखिए मेरी 62 ईयर्स की एज है और आज भी मैं खड़े होकर पढ़ाता हूं और मुझे 35 साल हो गए खड़े होकर पढ़ाता। और आपने भी देखा होगा बहुत से नए नए टीचर हैं जो आज से, अभी से स्टार्टिंग में, राठौर सर आपको पता होगा, जो बैठ के पढ़ाते हैं। अब मुझे बच्चे कई बार बोल देते हैं, अब मेरा देखिए मॉर्निंग में पीतमपुरा में बैच चलता है 7 to 10, 3 घंटे में लगातार खड़े होकर पढ़ाता हूँ। फिर तुरंत मैं गाड़ी से निकलता हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे, खाना मैं गाड़ी में बैठ के खाता हूँ। वही जो स्कूल वाला लंच बॉक्स होता है, 2 रोटी वाला, मैं वो 2 रोटी वाला लंच बॉक्स गाड़ी में रखता हूँ, उसी से खाता हूँ। 11 बजे एग्जैक्ट पहुँचता हूँ और एग्जैक्ट 11 बजे सीधा क्लास में, और 11 से 2 में क्लास पढ़ाता हूँ और 6 घंटे लगातार खड़े होके लगातार बोलता हूँ। मतलब पैशन जो होती है ना, क्या होती है, मैं स्टूडेंट को, मतलब मुंह से मैं बोलूँगा पैशन समझ में नहीं आएगी, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पैशन है। पैशन है तो मैं 6 घंटे पढ़ा सकता हूँ। लंच बॉक्स मेरा वही है जो स्कूल के बच्चों को मिलता है, उसी में 2 रोटी डाल के मैं गाड़ी के अंदर बैठ के खाता हूँ। तो दैट इज इट। गुप्ता सर एक बात बताइए, आपने इतने सारे रैंकर प्रोड्यूस किए हैं, उन रैंकर में आपने क्या देखा है जिसके कारण वो व्यक्ति रैंक प्राप्त किया? मैं चाहता हूं कि आप ऐसे बताएं ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि अगर मैं ये इम्बाइब कर लूं तो मैं भी रैंक ले सकता हूं। और चूंकि आपने प्रोड्यूस किए हैं तो वो बच्चे आपके संरक्षण में हमेशा रहे हैं। सो प्लीज एक्सप्लेन हाउ दिस पीपल बिकम रैंक होल्डर। देखिए, सबसे पहली बात, बच्चों के माइंड में ना पैशन डालिएगा, उनके लिए पैशन क्रिएट करिएगा। मतलब सीए प्रोफेशन क्या है उसके सारे एस्पेक्ट बताइएगा, तो दे गेट सो मच मोटिवेटेड एंड इन्वॉल्व। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं क्लास में ये नहीं कहता कि चार्ट अकाउंटेंट को रिटर्न भरनी है या ऑडिट करनी है। मैं उनको कहता हूं चार्ट अकाउंटेंट को कमिश्नर अपील्स की कोर्ट में केस टेकअप करनी है, ITAT में केस टेकअप करनी है, एक चार्ट अकाउंटेंट को कैसे प्रैक्टिकली लोगों को हैंडल करना है, ये चीजें मैं पहली क्लास में बताता हूं। इंस्टेड कि मैं सीधा कहूं जी क्वेश्चन लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं उनको पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बताता हूं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करता हूं और उनमें ये एक मैसेज देता हूं कि आप में पैशन होना चाहिए। उसके बाद उनका अपना, बहुत से बच्चे इस चीज को ग्रिप करते हैं और धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है व्हेन वी सी देम ऑल इंडिया टॉपर्स। सर का ये कहना है कि अगर हम काम के लिए काम करेंगे तो हम थक जाएंगे, अगर हम जुनून के लिए काम करेंगे, हम कंट्रीब्यूशन के लिए काम करेंगे
तो हम काम करेंगे और रिजल्ट खुद मिलेगा, क्योंकि सर खुद उस जिंदगी को जीते हैं। नाउ आई कैन कनेक्ट। सर का ये कहना है कि अगर हम 10 सवाल करने हैं, 2 सवाल करने हैं, आज का टारगेट 5 क्वेश्चन करना है, अगर ये रहेगा तो हम थकेंगे भी और सब्जेक्ट हमें बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स के टैक्सेशन निकालेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो नेचुरली हमें आनंद आएगा, मजा आएगा, और जब आनंद और मजा आ जाता है तो जिंदगी में थकान नहीं होती। सर का यही कहना है। सर एक और सवाल मैं आपने पूछता हूं कि 1975 से एक तरह से आप बच्चों की सेवा कर रहे हैं, एजुकेशन फॉर्मेट में है। हाउ डू यू फील बाय गिविंग सो मच टू द पीपल? Actually, what I believe is one's life is not for himself. The life of a person is always for others. If you understand this thing, I understand this thing, then you can give so much to the person, and every time still you are aspiring to give further more and more and more. So I am never satisfied. What I have to do is, that is, मतलब अभी मुझे ये समझ लीजिएगा बहुत कुछ और करना है, और आई एम नेवर फील सेटिस्फाइड एट एनी स्टेज। सर का कहना है आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड। मुझे सचिन तेंदुलकर के इंटरव्यू याद आता है कि माई बेस्ट इज येट टू कम। दैट्स पावर, दैट्स पॉइंट। एज इज जस्ट काउंटिंग। सर कुछ कह रहे थे कि आज भी, और इसको कंटिन्यू करके एक बार सुनते हैं कि सर क्या कह रहे थे। देखिए, मैंने आपको बताया पैशन, जब ये पैशन बन जाती है ना प्रोफेशन, तो वो एंजॉयमेंट बन जाता है। उस एंजॉयमेंट को भी आप फील करते हो, प्लस आपको एक ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। डूइंग वर्क, गिविंग समथिंग टू द अदर्स इज ट्वाइस ब्लेस्ड। हाउ इट गिव्स प्लेजर टू द पर्सन हु इज डूइंग इट, इट गिव्स प्लेजर टू द पर्सन हु इज रिसीविंग इट। So even that part I learned from one of my teacher. Still I remember, my professor Khosla was there. He said these words in 1978. I still remember. वो चीज़ जो उन्होंने पढ़ाई थी आज भी मेरे काम आ रही है, और जो उन्होंने मुझे आगे सिखाया कि लोगों के फेस से आप जानिए वो क्या चाहते हैं, वो भी मुझे आज काम आता है। Plus the basic essence what I'm talking about here is that any work you do, you don't know when it is going to be used. Because मैं सर के साथ बहुत सालों से हूं, since 2.5 decades, and you know I have seen it कि जब सर बोलते हैं ना तो बच्चे सुनते हैं, दिल में लगाते हैं, एग्जाम लिखते हैं एंड पास होते हैं, क्योंकि इनकी कही हुई बातें जो क्लास में होती है, जो सुनी हुई बातें जो ये क्लास में कहते हैं, आपके मस्तिष्क में ऐसे छप जाता है कि परीक्षा हॉल में आप यूं ही छाप देते हैं। ये है सर की कला, और मुझे लगता है इतनी बड़ी पावर सर में आई बिकॉज जो शुरुआत में सीडिंग हुई ड्रामा के समय में। अगेन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, सर हमेशा एक बात कई बार कहते हैं कि फेस को देख के समझ जाइए कि अगला खुश है या नाखुश। यू नो द रीजन इज, सर ये कहना चाहते हैं कि पहले आप दूसरों को समझो, फिर अपने आप को समझाओ। जब आप दूसरे को समझते हो, उसके लेवल पे आ जाते हो, तो आपको अपने आप को उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इज दैट सर? सो दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द सर वाज। सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आप क्लास में क्वेश्चन क्यों डिक्टेट करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्लास में बच्चों को प्राइज क्यों देते हैं? कई बच्चे तो कहते हैं कि जितना मैंने फी दिया था उससे ज्यादा मैंने निकाल लिया। राइट, क्योंकि आप उसको जीते हो तो अच्छी तरह से बताओगे। देखिए सर, अगर आप प्रिंटेड क्वेश्चन क्लास में बांट दोगे कि भी ये सॉल्व करना है, तो आधे बच्चे उसको पढ़ेंगे और आधे बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, बच्चों की गलती नहीं है। मुझे भी कुछ मटेरियल देंगे, मैं आधा पढ़ के उसको छोड़ दूंगा, मैं सारे को नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं खुद अपने हाथों से क्लास में लिखूंगा, वो भी ऑन द स्पॉट, बिना किसी बुक के, बच्चे सारे के सारे साथ साथ उसको लिखेंगे, और बच्चों को मजा आएगा कि सर ऑन द स्पॉट सोच सोच के लिख रहे हैं, देखे कहीं गलती करते हैं कि क्या करते हैं। और ऑन द स्पॉट बना क्वेश्चन सारे बच्चों ने जब लिखा है, लिखते लिखते वो समझ गए हैं, वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते हुए मजा आता है कि यार ये तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन क्या बनाया। कई बार ये क्लास में होता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, मैं खुद भी कहता हूँ यार मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने क्या लिखवा दिया, ये क्या बन गया। और फिर उसके बाद हम कहते हैं भी जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, वो बच्चा स्टेज पे आए,
सभी के दिल में कंपटीशन होता है, यार मैं आगे जाऊंगा। और जो आगे आया है फिर उसके साथ कंडीशन होती है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, 100% करेक्ट होना चाहिए तो प्राइज मिलेगा। एक भी गलती हुई वापस जाओ, दोबारा कभी स्टेज पे नहीं आ सकते। सर इट बिकम्स सच ए बिग गेम, इट्स ए बिग एंजॉयमेंट, आई जस्ट कांट टेल यू। मतलब मुझे वो प्राइज देते हुए इतनी खुशी होती है कि, और कई बार ऐसा होता है मैं बच्चों को बोलता है तुम्हारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तुम डबल प्राइज लेके जाओ। और एक बार तो मैंने एक बच्चे को 4 प्राइज दिए थे इकट्ठे, मैंने कहा यार तुम 4 ले जाओ, परफॉर्मेंस इतना अच्छा था। आई रिमेंबर वन गर्ल वाज देयर, नेहा जैन, अभी वो चार्ट अकाउंटेंट बन गई है। इतना जबरदस्त उसका परफॉर्मेंस था कि मैं देखता रह गया। मैंने कहा देखो क्या कैसे कैसे बच्चे हैं, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। सर ये कहना चाहते हैं कि जब आप लिखते हो तो न्यूरो कनेक्शंस बनता है, जो हम कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में बार बार कहते हैं। और दूसरा सर ये करना चाहते हैं जब रिकॉग्नाइज किया जाता है तो पूरे सेरेब्रम एंड सेरेब्रल बिल्कुल जीवंत हो जाता है और आपको बेस्ट देने की आदत हो जाती है। तो सर बेस्ट देने की आदत क्रिएट करते हैं विदाउट टेलिंग यू, सो बेस्ट कैन प्रोड्यूस द बेस्ट, राइट। सर कुछ सवाल और भी मुझे पूछने हैं, राइट। टू रिमेन द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहां से आया? इसके बाद एक और सवाल पूछूंगा कि जब आप टेस्ट लेते हो तो टेस्ट के लिए स्कूल हॉल हायर करते हो, राइट, स्कूल हॉल हायर करते हो, राइट। तो ये आपके दिमाग में क्या है कि आप स्कूल हायर, हम देखो मैं तो शायद ये समझूंगा कि आप रियल फीलिंग देना चाहते हो, लेकिन वहां पे जब आप टेस्ट लेते हो, रियल एग्जाम हॉल का फीलिंग देते हो, एग्जामिनर हायर करते हो, क्वेश्चन चेक करने के लिए एग्जामिनर हायर होते हो, तो क्या आपके दिमाग में होता है कि, और बच्चों को सचमुच में कितना फायदा होता है? सो 2 क्वेश्चन है। देखिए सर, जब स्टूडेंट मेरी क्लास में आता है मुझे लगता है मेरे घर में आया है। और दूसरी बात, इसके पेरेंट्स घर पे है, हम इसके पेरेंट्स हैं। इसको बेचारे बच्चे को अगर हम खराब जगह पे बिठाएंगे बैठ जाएगा, क्योंकि वो चाइल्ड है, उसको समझ नहीं है। तो चेयर भी ऊपर से साफ नहीं, मैं अपने एम्प्लॉय को बोलता हूं उल्टा करके चेयर नीचे से भी साफ करो और वीकली उसको सर्फ से साफ करो। और आजकल जो है सारे को सैनिटाइज करवाता हूं मैं साथ साथ। उसके बाद वॉशरूम्स में खुद जा करके एक एक करके चेक करके आता हूं। और फुल टाइम स्वीपर हम रखते हैं कि हर 1 आवर के बाद वॉशरूम हमारे साफ होने चाहिए। उसके बाद पानी के लिए आरओ सिस्टम हमने कम से कम 6 से 7 आरओ सिस्टम लगा रखे हैं, किसी भी टाइम पे पानी खत्म नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है ये हमारे अपने बच्चे हैं, और उन बच्चों के साथ अगर हमने ये सब नहीं किया तो ग्रॉस इंजस्टिस कर दिया, ये सारे काम करना बेकार है। रही बात सर जो आप कह रहे हो कि हम क्लासरूम जो है हायर करते हैं स्कूल का, बेसिकली वो आइडिया मेरा नहीं था, मेरे सन इन लॉ है वैभव जालान, और वो पढ़ाते हैं फाउंडेशन का और मेरी डॉटर पढ़ाती है, दोनों मिलके सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मुझे याद है कि बहुत साल पहले मैंने एक सीडी बनाया था जिसका नाम था पाशु, और उसमें बहुत बार मैं कह रहा था कि जब कान का भूत सवार होता है तो किसी को नहीं सुनाई देता। एंड शी हर्ड द कैसेट्स, एंड जब वो क्लास 8 में थी तो वो प्राइज़ जीता और मुझे फ़ोन करके कहा कि अंकल ये प्राइज़ आपको डेडिकेटेड है। And I was completely filled with the gratitude. That's how the legacy carries on. So, of course, ये नेहा and वैभव जी का आइडिया था, let's do something different. सर आगे। एक्चुअली वैभव सर ने मुझे एक बार कहा कि देखो हम क्लास में जब बच्चे का टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता, लेकिन जब वो एग्जाम में जाता है नर्वस हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस उस नर्वसनेस की वजह से खराब हो जाती है, उसके 5 या 10 नंबर कटते हैं। तो हमें थोड़ा सा कॉस्ट एक्स्ट्रा इंकर करनी पड़ेगी। हम उनको रोल नंबर भी वैसे अलॉट करवाएंगे जैसे सीएचओ रोल नंबर अलॉट करवाती है। उनको रोल नंबर भी घर पे भेजे जाएंगे, रोल नंबर लेके आएंगे, और हमारे स्टाफ मेंबर क्लास में खड़े नहीं होंगे। उसी स्कूल के टीचर जैसे सीएचओ के एग्जाम में होते हैं वही खड़े होंगे, जिम्मेवारी उन्हीं की होगी, सब कुछ वही करेंगे, और उनको पूरी अथॉरिटी है, किसी भी स्टूडेंट का केस बना सकते हैं, एक आर्टिफिशियल केस भी हम बना देंगे अगर उन्होंने ऐसा किया। तो पहले तो मैं बड़ा हैरान हुआ भी इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया। फिर उन्होंने एक और प्रिंसिपल बनाया कि शाम को 6 बजे से पहले रिजल्ट उनके सबके मदर फादर के नंबर लिए जाएंगे, रिजल्ट उनके मदर फादर को भेजा जाएगा। तो आई वॉज सो मच सरप्राइज। काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे कहा कि जी आपकी इंस्टीट्यूट तो बहुत यूनिक है, सेम डेट में रिजल्ट निकालते हो और स्कूलों के अंदर एग्जाम कंडक्ट करते हो, तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर इतना होता होगा।
हमने तो सिर्फ फीस ली ही लिए है खर्च करने के लिए, हम जितना लेते हैं उतना खर्च भी कर देते हैं और एंजॉय करते हैं। That's what I said, that we know Tata giving 70% to the charitable, we know INKG for spending more than 90% for the benefit for the investment. सर एक सवाल और है मेरे दिल में, बार बार आ रहा है। ये जब बच्चे आपके क्लास में नहीं आते, बच्चे छोटे तो नहीं है ना, मैंने सुना आप उसके घर बाउंसर भेज देते हो। सर देखिए, इनफैक्ट ये आइडिया भी वैभव सर का है। मेरी सीएनटी की क्लास में क्या होता है, कोई बच्चा नहीं आता ना, मुझे पता लग जाता है, और जैसे अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा उसका फेस मुझे बता देता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा। मैंने पहले बताया, मैं तो ये बताया, आपका सारा कंसंट्रेशन सामने वाले पर्सन पे होना चाहिए, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मेरे सामने कोई भी पर्सन होगा, मैं 100% बता दूंगा कि मेरी बात से सेटिस्फाई है कि नहीं है, और इसके क्या क्या ग्रीवियंसी है, क्या क्या बातें इसके मन में चल रही है। तो जब वो नहीं आएगा, अगली क्लास में आएगा, तो मेरे एक्सप्रेशन और उसके एक्सप्रेशन, हमारा आई कॉन्टैक्ट बता देता है कि तुम नहीं आए और मुझे पता है और तुमने गलती की, अब तुम बैकअप क्लास लो, ये करो, कवर कर लो। लेकिन वैभव सर क्या है कि कोई अगर टेस्ट हमने कंडक्ट करना है और कोई बच्चा नहीं आएगा तो उनके घर पे फोन करेंगे कि जी आपने बच्चे को नहीं भेजा, कोई भी कारण है, आप बच्चे को खुद लेके अभी आओ और टेस्ट दिलवाओ। फोन करने वाली तो बात मुझे पता है, लेकिन मैं भी अपना जासूस रखता हूँ, और मेरे को बच्चों ने कहा था कि आप उसके घर पे बाउंसर भेज दिया था कि तुम स्कूल नहीं आते और पेरेंट्स को बताओ कि आपके बच्चे क्लास में नहीं आए थे। इसके पीछे इतना, मतलब व्हाट इज द कमिटमेंट, आई अंडरस्टैंड, बट दैट्स समथिंग डिफरेंट, व्हाट इज दिस? नहीं सर, बाउंसर तो कभी नहीं भेजा, लेकिन वो तो बच्चों ने ऐसे मजाक में बोल दिया होगा। बाकी अगर पेरेंट्स आते हैं हमसे मिलने के लिए तो हम उनको बात बता देते हैं। दूसरा, हमारी क्लास में ज़्यादातर ना बच्चे एब्सेंट होते नहीं, उनको पता है एब्सेंट हुए तो आगे की क्लास में दिक्कत हो जाएगी और सर को इमीडिएटली पता लग जाएगा। मेरे पास सर एक और टेक्निक है, मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों से बोलता हूँ ये पार्ट ऐसे 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 है, समझ में आ गया सबको, दोबारा सुन लो। फिर मैं एक सिचुएशन देता हूँ, इस सिचुएशन में बताइए जो मैंने बोला उसमें आंसर ये होगा या ये होगा। फिर मैं मजाक में उनको बोलता हूँ केबीसी के ऑप्शंस दूंगा, सभी बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। ऑप्शन ए हाथ खड़ा करिए, ऑप्शन बी, सी, डी। लेकिन सर कुछ बच्चे बड़े समझदार होते हैं, चारों में से किसी ऑप्शन में हाथ नहीं खड़ा करते, एंड दे आर सो मच सरप्राइज व्हेन आई से आपका चारों में से किसी में नहीं खड़ा था, आपका चारों में से किसी में नहीं खड़ा था, आपका चारों में से किसी में नहीं खड़ा था। सो दैट द एंटायर क्लास इज सरप्राइज कि हाउ सर इज वॉच कि मेरा हाथ नहीं खड़ा था। तो इन्वॉल्वमेंट उनका अपने आप हो जाता है, इसलिए मेरी क्लास में बच्चे एब्सेंट होते हैं। That's called the engagement, involvement, the fun. The education becomes the fun, you don't miss out. You remember that hum log, because I studied from Darjeeling, and I remember that some of the teachers' class we never used to miss. I don't want to say that my English teacher, but the fact is that you get something, then you don't let it go. और सर का यही कहना है। सर से मुझे 2-4 और सवाल पूछते हैं, दिल नहीं भरता, एंड दिस इज व्हाट हिज कमिटमेंट। बार बार सर एक बात कहते हैं कि जब लोगों को समझोगे और फिर लोगों को समझाने की कोशिश करोगे, जब लोगों को देने वाले बनोगे तो लोग लेने वाले भी बनेंगे, और जब देना और लेना चलता है तो रिश्ता हमेशा चलता है। सर 2 क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन, आप जो ह्यूमर क्रिएट करते हो, ये ह्यूमर का सेंस, क्योंकि आपके क्लास में बच्चा ये कहता है कि मैं 3 घंटा पढ़ता रहता हूं, मैं थकता नहीं हूं, और उस ह्यूमर में विजडम को कैसे डालते हो? बिकॉज सी यू हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस थिंग्स, हाउ डू यू क्रिएट द ह्यूमर? एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ यू कीप योरसेल्फ फिट, यंग एंड very young by the heart? Because if I compare myself with you, I always tell people that Gupta sir is much, much younger than me, and he adjusts with every age of the people, from child to grandfather, and everybody respect him. So ये जो question थे, ये question का जवाब दीजिएगा, and that's really the last, that how do you keep yourself fit, and एक question आखिरी में और पूछूंगा। सर देखिए, जो ह्यूमर की बात है ये ऑन द स्पॉट है, इनबिल्ट है। कपिल शर्मा शो आपने देखा होगा, बच्चों ने, मेरी मॉर्निंग में क्लास होती थी कश्मीर गेट पे, बच्चों ने लिखा था कपिल शर्मा का शो उन आता था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, बच्चों ने कहा था कॉमेडी मॉर्निंग्स विद एमके गुप्ता सर। मतलब मेरे ये समझ लिए कि हर एक सेंटेंस में मैं कॉमेडी क्रिएट कर सकता हूँ, हर सेंटेंस पे ह्यूमर क्रिएट कर सकता हूँ। और एक बार तो मैंने आपके ऊपर बहुत अच्छा ह्यूमर क्रिएट किया था
अगर आपकी परमिशन हो तो बता देता हूँ मैं। अगर आप मना करो तो मैं रहने देता हूँ। एक बार क्या हुआ, राठौर सर ने मुझे बोला, एक्चुअली मेरा राठौर सर का प्रवीण शर्मा सर की पार्टनरशिप थी। रोहिणी में हमारी क्लासें लगती थी। आई थिंक ये 2000 की बात है, 22 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। तो प्रवीण शर्मा सर की क्लास चल रही थी, तो मैं और राठौर सर बाहर खड़े थे। तो राठौर सर ने कहा कि सर चलो कुछ टाइम पास करते हैं, पार्क में बैठते हैं। तो हम पार्क में बैठ गए। तो साथ में राठौर सर की वाइफ का, भाभी जी का फोन आ गया। उन्होंने पूछा कहाँ हो तुम? तो इन्होंने ये कहने की बजाय कि गुप्ता सर के साथ पार्क में हूं, उन्होंने कहा मैं पार्क में हूं। तो उन्होंने कहा पार्क में हो किसके साथ? अरे यार गुप्ता सर के साथ हूं ना। तो मैंने क्लास में बताया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद सर ने मुझसे बोला कि सर देखो मेरे ना यहाँ स्किन पे कुछ लगता है, कुछ हो गया है, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो। तो एक डॉक्टर थे, बाहर लिखा था हार्ट स्पेशलिस्ट। तो सर कहने लगे इनको दिखा लेते हैं। मैंने कहा अरे तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये क्या देखेंगे? कह रहे नहीं सर स्किन तो देख ही लेंगे। तो हम वहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, वैसे कोई बात नहीं, आप आइए बैठो। क्या करते हो आप लोग? हमने कहा हम जो है टीचिंग करते हैं, सीए के टीचर हैं। तो उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार भी हैं, वो भी सीए के टीचर हैं, जानते हो आप? उन्होंने नाम लिया। हमने कहा जानते हैं। तो राठौर ने उनको बोला सर उनको मत बताइए हम आए थे, वो कहेंगे दोनों को झाड़ दे के मार दो। तो ये लंबी कहानी है। मैंने क्लास में बताया, बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो गए। अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे नहीं बता रहा, क्योंकि आगे वाले में हंसी बहुत ज्यादा है। That's great. Sir, last thing and the last questions I'm asking you. 2 words, your journey, and 2 words to a student to be charged and be excited all time, let what the situation be. देखिए स्टूडेंट के लिए तो मैं यही कहूँगा सर, अपने से पहले स्टूडेंट के लिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, लाइफ को एक डायरेक्शन दो, लाइफ को एक टारगेट दो, उसको अचीव करने की दिल में पैशन हो, उसको कभी काम मत सोचो, उसको एंजॉयमेंट। देखिए एक पर्टिकुलर कोई भी चीज हमने ऊपर लटकी हुई है, पकड़नी है। एक बच्चा कहेगा यार इसको पकड़ना कितना मुश्किल का, एक बच्चा यार इसको पकड़ना है बहुत बड़ा मजा आएगा यार। तो सीए प्रोफेशन को आपको कैसे परस्यू करना? अरे बड़ा मजा आएगा यार, इसको स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, उस क्लास में जाएंगे, इस क्लास में जाएंगे, मार्क्स इतने लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस दिस इज द लाइफ। उसमें क्या मिलेगा आपको ये मत सोचो। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, बस आपको परस्यू करना है। इवन जब मैंने जॉब छोड़ा, मैनेजर का जॉब छोड़ा 24 की एज में, तो मुझे मेरे फैमिली मेंबर ने कहा तुम क्या कर रहे हो? बैंक मैनेजर का काम छोड़ के बच्चों को पढ़ाओगे? ये बच्चों को पढ़ाने भी कोई प्रोफेशन होता है? ट्यूशन पढ़ाओगे, मास्टर बनोगे? दे वर नॉट एप्लीकेबल। आई नेवर बोथड। मैंने कहा हाँ मैं ये करूंगा, छोड़ दिया मैंने। बहुत रिस्की था सर। बीच में आपने पूछा था कितना डिफिकल्ट था, दिस वाज सो डिफिकल्ट, मैं बता नहीं सकता। आप जॉब लेने के लिए पर्सन कितनी एफर्ट्स करता है, उस जॉब को आप ठोकर मार के जा रहे हो और यू आर कमिंग डायरेक्टली ऑन द रोड। टीचिंग में कोई गारंटी थोड़ा है आप चलोगे नहीं चलोगे, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस रखो, एंजॉयमेंट तो है, पैशन तो है, जो मिलेगा ठीक है। So सर ये कहते थे कि enjoy the pain as pleasure and don't bother who says what, because in this world अगर कोई जानता है आपको आपके बारे में तो आप सिर्फ आपको, nobody knows you better than you yourself. Thank you so much for listening to us, and thank you so much Gupta sir for sharing your life history and life journey. It will inspire thousands of students, not only of the Chartered Accountancy but many the corporate people will watch on my channels, and definitely life has got something to teach the whole world. Thank you very much. God bless you. सर एक बात कहना चाहूँगा, 35 years में मैंने कभी क्लास में अपने बारे में नहीं बताया, नेवर। मुझे लगता है अपने बारे में बोलना सबसे बड़ा गुण होता है। पहली बार की वोट मिली, मैं आज पहली बार आपको अपना पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ। And इसके लिए मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ी है मुझे ये पता है। कई बार चरणों में गिरने पड़े हैं मुझे पता। कल भी आया था, 1.5 घंटा बैठ के गया था, राइट। इतना तो मैं कंपनी के सीईओज को बोला होता तो मेल पे ही वो राजी हो गए होते। I'm here to tell you something about ATC.
एनी टाइम क्लासेस। अगर मैं ATC की बात कर रहा हूं तो मैं आपके सामने मिस्टर PS राठौर की बात कर रहा हूं। ही इज द ब्रेन बिहाइंड द वेंचर। ही इज द पर्सन हु कंसीव्ड दिस आइडिया। एक्चुअली क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते बच्चे नर्सरी से लेकर 12th तक बोर हो चुके हैं, या ये समझिएगा स्टीरियोटाइप्ड एक सिस्टम में बच्चे अपने आप को एडजस्ट करते करते थक गए हैं। तो मेरी राठौर सर से एक बार बात हुई कि मैंने कहा ये ATC क्या है। तो सर ने मुझे बताया कि हम क्या कर रहे हैं कि हम क्लासरूम चार्ट अकाउंटेंट नहीं चाहते, हम कारपोरेट चार्ट अकाउंटेंट चाहते हैं। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है सर, ये तो कोई नया कंसेप्ट आप बता रहे हो, कारपोरेट चार्ट अकाउंटेंट। सर जब तक हम बच्चों को कारपोरेट वर्ल्ड क्लास में नहीं दिखाएंगे, ये बच्चे जब चार्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे तो कारपोरेट वर्ल्ड में एडजस्ट ही नहीं पाएंगे, उसके हिसाब से सोच नहीं पाएंगे, उसके हिसाब से वर्क नहीं कर पाएंगे। उनमें और कारपोरेट वर्ल्ड में एक बिग गैप हो जाता है और उस बिग गैप को फिल करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारा ये विजन है कि हम बच्चों को क्लास में ही सारी दुनिया दिखाएं, उससे उनका इन्वॉल्वमेंट स्टडीज में और बढ़ जाएगा और क्लासरूम से हटके उसके आगे भी वो सोचेंगे। अब राठौर सर का देखिए पिछले 2 दशक थे, राधर से ज़्यादा थे, मैं इनको जानता हूँ। ये और हम एक टाइम था जब बराबर बराबर क्लासरूम में पढ़ाते थे और इनकी आवाज़, इनकी एनर्जी इतनी तेज थी कि मेरी क्लास के बच्चे भी इन्हीं को पढ़ते थे। तो मैं कई बार क्लास से बाहर निकल के जाता था कि सर इतनी एनर्जी से ना बोलो कि टैक्स के बच्चे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ जाएं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ जाएं। तो सर कहते थे मैं अपने आप को बहुत रोकता हूँ, लेकिन जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, जो इन बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। हमारे साथ एक हमारी और साथी थी, हम उनको कभी नहीं भूल सकते, मिस्टर गुरजिंदर पाल सिंह। Wow, amazing, yes. He was also teaching with us. And he used to say, यार मैंने CA भी कर लिया, CS भी कर लिया, CIMA लंदन भी कर लिया, HW भी कर लिया, LLB भी कर लिया, यार मैं और क्या करूं। तो हम बोलते थे सर और आप क्या करोगे। यार मैं टीचिंग के अलावा और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। एंड यू वोंट बिलीव, ही वॉज ए वेरी पॉपुलर टीचर एट दैट टाइम। ही लेफ्ट ऑल दिस थिंग एंड ही ज्वाइंड कोका-कोला एज सीनियर मैनेजर एंड ही वॉज अर्निंग सो मच एंड दी सेड कि सर मैं ना सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ इंडिया से चला जाऊँ। he passed all the papers in all the countries extra which were required to practice as chartered accountant, and he is now having the license to practice as chartered accountant all over the world. So in fact 3 of us learned from each other. He had his own qualities, of course I had my own qualities, and Gurjinder Pal Singh had his own qualities. The way he was always searching for something new and better, राठौर सर का भी ऐसा ही है. He is always searching for something new and better. तो एनी टाइम क्लास का विजन क्या है? इनका विजन ये है, हमें क्लासरूम से हटके बच्चों को जबरदस्त एक्सपोजर देना है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्लास में बैठ के क्लासरूम स्टडीज नहीं, रियल लाइफ का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम कि क्या शेयर्स का सिस्टम है, क्या डिवेंचर का सिस्टम है, क्या यूनिट्स का सिस्टम है, क्या फाइनेंस का सिस्टम है, कैसे ये आउटसाइड वर्ल्ड है जो है क्लासरूम की स्टडी से लिंक करता है और क्लासरूम की स्टडी आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक करती है. मेरा बस एक ही मानना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट वही पर्सन पढ़ा सकता है जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो, और राठौर सर ही एकमात्र ऐसे टीचर हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत काम किया. एंड ही इज ए बिग मोटिवेटर. यू नो मैनी ऑफ द टीवी चैनल्स, सारे पॉपुलर टीवी चैनल ने इनके प्रोग्राम दिखाए हैं, सारे न्यूज़पेपर ने इनको कवर किया है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने इनको बुलाया है, हर जगह इनके प्रोग्राम करवाए हैं. देयर मस्ट बी समथिंग, एंड द रीजन इज बिकॉज ही इज गिविंग ए यूनिक एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स.
इसके अलावा सारी बातें मैं ही बोलूँगा, तो बेटर है कि आप एनी टाइम क्लासेस को ज्वाइन करें, राठौर सर को खुद देखें, उनसे एक बार स्टडी का जो कंसेप्ट है उसको समझें और फीडबैक मुझे दें, क्योंकि मैं रिकमेंड तभी करना चाहूँगा जब आप खुद मुझे कहेंगे सर ही इज़ वर्थ रिकमेंडिंग, देन आई विल रिकमेंड। लेकिन मेरा क्योंकि करीब करीब 20-22 सालों का एसोसिएशन है, तो आई नो हिम वेरी वेल what he can do. He can change the mind of a person, he can change the person himself, he can electrify a student. एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए खाली थ्योरी 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 स्टूडेंट को के माइंड को डल कर देती है। जब हम उसे एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में डालते हैं तब उसका माइंड, फैकल्टीज ऑफ माइंड काम करना शुरू कर देती है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ राठौर सर। ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहां पे आप सोचना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज द रियल क्वालिटी ऑफ ए टीचर। स्टूडेंट को स्पार्किंग चाहिए, स्पार्किंग। उस स्पार्किंग के बाद बाकी काम स्टूडेंट का अपने आप है। इनर एनर्जी, स्ट्रेंथ वो अपने आप बाहर आती है। ही इज फ्रॉम अ प्लेस, फ्रॉम अ फैमिली हु अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट वेरी वेल। आप कभी अपने माइंड में ये बात मत लाना कि मेरे तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है, मेरे तो फादर की इनकम कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है और आपको ऐसी टीचर मिल जाए, आप कहीं भी जा सकते हैं। यू वोंट बिलीव रिगार्डिंग मी, अप टू 10th क्लास आई वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। हमारे घर में चारपाई नहीं थी, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। आई नेवर थॉट कि मैं कभी लाइफ में राइज कर पाऊंगा, एंड टुडे आई एम एट सच ए प्लेस, आई फील वेरी मच सेटिस्फाइड। यानी कभी भी किसी का ये कहना कि मैं भी कुछ कर जाता अगर मेरे फादर अमीर होते, बिल्कुल गलत है। राठौर सर भी ऐसी फैमिली से है, मैं भी ऐसी फैमिली से हूँ। हमने अपने आप सब कुछ बनाया है और समय के साथ आप सब भी कर सकते हो। और ऐसे बच्चे बहुत हैं जो हम जानते हैं जो कहीं से कहीं पहुँच गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक स्टूडेंट था हमारे पास, वो कहता था सर जो संडे को मार्केट होती है रोड के ऊपर, मेरे फादर वो लगाते हैं। और स्टूडेंट के ज़्यादातर सब्जेक्ट में किसी में 98 थे, किसी में 99 थे, किसी में 97 थे, सभी में इतने मार्क्स थे। तो आई सेड कि आपके फादर तो बहुत खुश होंगे। ही सेड जी मेरे फादर तो वो सामान वगैरह सड़क पे बैठ के बेचते हैं, उनको पता ही नहीं है सब क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कभी भी अपने आप को किसी भी तरह से कम मत समझना। देन अब देखिए एग्जाम पास करना है तो भाई क्वेश्चंस भी तो करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस राठौर सर का जो क्वेश्चन बैंक है दैट इज एक्सीलेंट क्वेश्चन बैंक, कोई कंपैरिजन नहीं है। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, एग्जाम बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। देखिए आपको भी ये बात अच्छे से पता है, कुछ भी कर लो, आईसीआई का मॉड्यूल अगर छोड़ा तो फिर सब बेकार है। तो सर ने वो टारगेट सबसे पहले बना रखा है, आईसीआई मॉड्यूल को हम नहीं छोड़ सकते। तो सर ने कहा मैंने उसको लिया, लेकिन वो ना जो है टेस्टी नहीं है, मटेरियल है इसमें वो टेस्ट नहीं है, उसको पैलेटेबल बनाना पड़ता है। तो सर ने उसको काफ़ी पैलेटेबल बनाया है। देखिए उबली हुई सब्जी दे दे नहीं खाई जाती, लेकिन उबली सब्जी में थोड़ा मसाला हो तो वो चीज़ भी खाई जाएगी। तो सारा आईसीआई के मॉड्यूल को सर ने डिज़ाइन किया इस तरीके से कि बच्चे उसे एंजॉय करें। देखिए आप बहुत बार सोचते होंगे कि भी ये कंपनी का चेयरमैन है, सीईओ है, यार ये कैसा होगा, इसने कहाँ पढ़ा होगा, इसने कैसे किया होगा, इसके पास जाके पूछे। तो राठौर सर का जितनी भी टॉप कंपनीज हैं सबके सीईओ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, एसोसिएट करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर वहाँ उन कंपनीज के लिए मोटिवेटर हैं और वहाँ पे प्रोग्राम्स करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो इन्होंने वहाँ से उनके साथ में रह करके उन्होंने अंडरस्टैंड की है, वो आप तक एक चैनल बन के पहुँचाने का काम राठौर सर करते हैं, जो कि कोई और नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी यूनिक कह सकते हैं गेन आपके पास होगा जो आपको इन जनरल कहीं नहीं मिलेगा। एटीसी में फिर कहना चाहूँगा ये एक नई टाइप का कंसेप्ट है, ये वो नहीं है क्लासरूम स्टडीज, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देगा। जिस तरह से वेस्टर्न में आप देखिएगा फेसबुक बनाने वाला नया कंसेप्ट लेके आया है, किसी क्लासरूम में नहीं फेसबुक को पढ़ाया गया था। यूट्यूब एक नया कंसेप्ट लेके आया, क्लासरूम में नहीं इनको कभी पढ़ाया गया था।
अगर मैं ट्यूटर की बात करूं, नया कंसेप्ट है, इनको क्लासरूम में नहीं पढ़ाया। तो ये इस टाइप की नॉलेज है जिसमें आप कुछ यूनिक नया करेंगे और इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में चमकेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। राठौर सर से एक बार FM SM पढ़ने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत छोड़ना। Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Oh, amazing. This is called art.